गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं 5.3 का जो एपी का जो सीरीज चल रहा है 5.2 हो गया है, 5.1 हो चुका है। आज मैं 5.3 को लेके आया हूं। ये हमारा पार्ट 1 होगा क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है। मैं इसे 2 पार्ट में बनाने वाला हूं। तो इसका जो पहला पार्ट है उसमें मैं आज बताने वाला हूं कि जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो किस तरह से बनाया जाएगा और उसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा। तो इसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला मैं उस फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा वो मैं आगे बताऊंगा। तो इसका पहला फॉर्मूला है हमारा, ये जो पूछा जाता है एस का मतलब होता है सम। एस मतलब सम मतलब होता है जोड़। जो भी एपी का पद दिया रहेगा उसका टोटल योग पूछेगा कि उस टोटल एपी का जो योग है कितना होने वाला है। उसी का एक फॉर्मूला है एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। S इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। ये यूज कर सकते हैं किसी में, अगर किसी में a और n का वैल्यू दिया हुआ है तो ये यूज करेंगे S बराबर n/2 इंटू a प्लस an क्यों कैसे होता है, क्यों होता है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसके पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं। उसके बाद आता है S बराबर n/2 इंटू a प्लस l, और इसके बारे में बताऊंगा l क्या होता है। तो सबसे पहले जो है मैं बताऊंगा a, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। अगर आपको लगता है कि इससे पहले आपका वीडियो छूट गया है या नहीं पढ़े 5.1, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और आई बटन पर इसका लिंक भी रहेगा, आप वहां से जाके जरूर देखें। ए का मतलब होता है प्रथम पद। एपी में ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। एन का मतलब होता है पदों की संख्या। एन का मतलब पदों की संख्या। एपी में कितने पद है वो क्या बताता है, एपी में पदों की संख्या बताता है। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। एल का मतलब भी सेम होता है, अंतिम पद ही होता है। और एस का मतलब क्या होता है, पदों का योग। क्या होता है, पदों का योग। ये हमें इंपॉर्टेंट बात है, हमें याद रखना है। एस बराबर पदों का योग और डी बराबर तो सबको पता होगा सार अंतर। डी बराबर सार अंतर। ये हमें मेन पॉइंट याद रखना है इस चैप्टर में कि मेन पॉइंट क्या है, किसका मतलब क्या होता है। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर पे। इसका जो सवाल है मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। इसका जो भी सवाल है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार कहा है कि एपी से जो है बहुत सारा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और हर एक साल अच्छा सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं एक ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज चलाया हूं और एक सब्जेक्टिव का भी सीरीज चलाया हूं। वो वीडियो भी मैं आगे लगा दूंगा यूट्यूब पे, आप उसका डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा लिंक, वो भी आप जरूर देखें। हर एक साल जितना इंपॉर्टेंट सवाल आता है मैं उससे रिपीटेड सवाल जो मैं उसको छांट के एक सीरीज तैयार किया, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो हमारा इसमें पहला सवाल है, 1 नंबर से देख रहे हैं। सवाल दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब एस ज्ञात करना है। देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है हमसे। 1 नंबर 2 7 12 10 पदों तक। तो पूछ रहा है इसका योग क्या होगा। क्या पूछ रहा है, योग क्या होगा। इसका मतलब योग मतलब मैंने बताया तुरंत एस। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा क्या फॉर्मूला है, इस पर हम लोग अभी बनाएंगे। तो सबसे पहले a कितना होगा, 2 होगा। d कितना होगा, तो a2 माइनस a1, 7 में से 2 जाएगा 5। उसके बाद n कितना होगा, तो हमको बोल दिया है कि 10 पदों तक, मतलब टोटल पद कितना होगा, 10 होगा। उसके बाद क्या है, हमें s निकालना है इसमें। ठीक है, देखते हैं। n का वैल्यू कितना है, 10/2। 2 इंटू a का वैल्यू है 2, a का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू है 10-1 इंटू डी का वैल्यू हमारा निकला है 5। इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2 से कटेगा 5 बार में, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 9 इंटू 5। तो हमारा आंसर हो रहा है यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा 5 इंटू 45 और 4 49। इसको आप गुना कर दे, हमारा आंसर हो गया। 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4, 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4। और उसके बाद हो गया आपका 4 पंचे 20 और 4 24। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 245। ये हमारा आंसर हो गया 245।
45 ये हमारा आंसर है। ठीक है, पहला सवाल आप देख सकते हैं टोटल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका सोल्यूशन इजी वे में हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर के सवाल पे। पहला सवाल है, इसका सॉल्यूशन आप देख चुके हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर के सवाल पे कि दूसरा नंबर का सवाल क्या पूछ रहा हमसे वो देखेंगे। दूसरा नंबर का सवाल है -37 -33 -29 कितना पद तक बोला है? 12 पदों तक। क्या बोला है? 12 पदों तक। ए बराबर हो जाएगा हमारा -37, डी बराबर आराम से निकाल लेंगे माइनस कितना हो जाएगा, यहां लिख देते हैं -35, डी बराबर होता है A2 - A1, ये माइनस हो गया फॉर्मूला से। उसका क्या होता है माइनस इतना, इसका सोल्यूशन हो जाएगा -35 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा 4, डी हमारा 4 निकल जाएगा। एन ये जो बना है 12 पदों तक, इसका मतलब क्या है? एन जो है 12 है और एस हमको निकालना है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट डी बराबर 4 लिख सकते हैं। मैंने बता दिया है कि 4 कहां से आया है, तो हम लोग डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। अब आते हैं फॉर्मूला पर। फॉर्मूला बोल रहा है कि n × n बाई 2 × 2a प्लस n -1 × d, ये हमारा फॉर्मूला है। n बराबर कितना है हमारा? n बराबर है 12/2 × 2a। a का वैल्यू कितना हुआ? -37 प्लस दिया हुआ हमारा n का वैल्यू 12 -1 × d का वैल्यू हमारा दिया हुआ 4। इसको काटेंगे 6 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 37 दूना 7 दूना 14 का 4 हाथ से देख 3 दूना 6 7 -74 फिर प्लस इंटू 12 में से एक जाएगा 11, 11 को गुना करेंगे 4 से, देख लीजिए 11 को घटेगा गुना कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 44। उसके बाद जाएगा 6 इंटू, अब यहाँ पर घटाएंगे 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा लेकिन माइनस में रहेगा, तो हमारा हो जाएगा 6 इंटू -30, ये हो जाएगा -180। -180 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका मतलब S बराबर हो गया -180, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्या हमारा आंसर रहा 2 नंबर का? -180। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर के सवाल पे। मैंने बार बार कहा है अगर आपको फॉर्मूला याद है अच्छे तरीके से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी सवाल में। अगर आपको फॉर्मूला में कहीं भी गड़बड़ी है तो आपका सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला को हम लोग याद करेंगे। आते हैं 3 नंबर के सवाल पे कि 3 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। 3 नंबर का सवाल है 0.6 1.7, ये पॉइंट है 1.7 2.8 कितना पदों तक? 100 पदों तक, 100 पदों तक। तो इसमें जो है हमको क्या निकालना है? पहले ए निकालते हैं 0.6, डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, ये हमारा डी निकलेगा। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें माइनस कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट 0.6, ये घट के आएगा हमारा 1.1 आएगा हमारा डी। एन क्या है? एन मतलब पदों की जगह कितना पद बोला है? 100वां पद। योग निकालना है, योग मतलब एस हमें निकालना है। स्पेस थोड़ा सा कम है इसीलिए मैं डायरेक्ट डी बराबर लिख देता हूं 1.1। डायरेक्ट डी बराबर कितना लिखेंगे? 1.1, हमारा डी निकल चुका है 1.1। एस बराबर होगा n/2 × 2a प्लस n-1 × d। n का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 100, 2 a का वैल्यू है 0.6 प्लस n का वैल्यू है 100 -1 और d का वैल्यू भी तुरंत निकाले हैं 1.1। उसको काटेंगे 2 से 50 बार में खत्म। ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12 मतलब हो गया 1.2, फिर प्लस 100 में से एक घटेगा 99 को कितना से गुना किया जाएगा? 1.1 से गुना किया जाएगा 99 को, तो कितना होगा वो देखते हैं 50, ये हो जाएगा 1.2 प्लस इसको गुना करेंगे हम लोग 99 से, यहीं कर लेते हैं 99 को 11 से गुना कर लेते हैं 9999, ये हो जाएगा हमारा
9 9 18, मतलब कितना हो रहा हमारा 1079, कितना हो रहा 1089, तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 108.9। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे 50 गुना, इसको जोड़ते हैं अगर 9 2 11 का 1 जाएगा पॉइंट, उसके 8 1 9 और हासिल एक था कितना होगा 10, 10 का 0, यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर 1। अब इसको गुना करेंगे हम लोग, गुना करते इसको 5 से गुना करते हैं तो 5 0 ये हमारा हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 0, इसका मतलब यहाँ एक 0 आएगा, दशमलव कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद दशमलव, मतलब यहाँ आ जाएगा दशमलव, इसका मतलब 5505 आंसर आएगा, 5505 ये हमारा आंसर है 5505। आप गुना अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ हमारा सही है। आंसर कितना आया 5505, ये हमारा सही आंसर रहा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, किस टाइप का वो सवाल है, ठीक है। देखिए इस टाइप के जब भी दशमलव आए आपको वहां कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपका कैलकुलेशन अगर ठीक है, इस टाइप का सवाल में आपको कहीं भी गलती नहीं होगी। ये सवाल इजी है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन आपको कुछ खास ध्यान रख के करना पड़ेगा और आपका आंसर निकल जाएगा। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर के सवाल पे। अभी ये 1 नंबर का ही चल रहा है 4। पहला है 1/15, दूसरा है 1/12, तीसरा है 1/10, कितना तक बोला है 11 पदों तक, 11 पदों तक ये हमें निकालना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन पे। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1/15। d बराबर क्या होगा, तो d बराबर क्या होगा a2 - a1, मतलब इतना बाय इतना। इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं ये हो जाएगा हमारा 180, ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस ये हो जाएगा हमारा 12, घटेगा हमारा हो जाएगा 3/180, कटेगा अगर 6 से 60, मतलब 1/60। हमारा डी जो निकला है, इतना सॉल्यूशन आप खुद से कर लेंगे। हमारा जो डी निकला है कितना निकला है, हमारा डी निकला है 1/60। हमारा क्या निकला 1/60, हमारा डी निकला है 1/60। उसके बाद हमारा एन है, एन मतलब 11 पद तक बोला है, एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा 11। हमें निकालना क्या है, एस निकालना है। अब आते हैं हम लोग फार्मूला पे। फार्मूला क्या कर रहा है, n/2 × 2a + n - 1 × d, ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला के बाद हम लोग बैठाएंगे इस पर वैल्यू। 11 है, n का वैल्यू /2, 2a का वैल्यू कितना 1/15 प्लस n का वैल्यू कितना है 11 माइनस 1, d का वैल्यू निकालेंगे तुरंत 1/, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। 11/2 ये कटने वाला नहीं है, ये हो जाएगा आपको 2/15, फिर प्लस ये हो जाएगा आपका 10 गुना 1/60, कितना में कटेगा 6 बार में, ठीक है। 6 बार में हमारा कट रहा है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा, देखिए स्पेस थोड़ा सा कम, इसलिए क्या करेंगे ऊपर थोड़ा सा मिटा देंगे। ऊपर अगर हम लोग मिटा देते हैं तो थोड़ा सा इजी रहेगा इसका सॉल्यूशन करने के लिए। तो हमारा क्या निकला अभी तक, हमारा निकला 11/2 × 2/15 प्लस ये हमारा जो कट गया चौड़ में हो जाएगा 1/6। अब हमारा यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा आपका भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ करेंगे 15 और इसका करेंगे तो कितना कटेगा, तो हमारा ये अगर करते हैं हम लोग 30, इसका एलसीएम होगा 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, हो जाएगा 5। इसका अगर हम लोग करते हैं आगे सॉल्यूशन 11/2 और इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 9, 9/30, ये कोष्ठ है, कोष्ठ मतलब होता है गुना 9/30। काटेंगे अगर तो कटेगा कहीं से, 3 से कटा 3 तिया 9, 3 एकम 3 और कुछ कटेगा नहीं काटा, ये हो जाएगा 33/20। कितना आंसर है हमारा 33/20। हमारा कितना निकला आंसर 33/20। ये जो है हमारा एस का वैल्यू निकला है 33/20, ये हमारा आंसर है। इस तरह से हमको आंसर देना है, ठीक है। सवाल कोई भारी नहीं है, बस आपका सब कुछ को ध्यान में रखते हुए सवाल को बनाना है और एक एक पॉइंट को देखते जाना है। एक बार भी कहीं पर भी अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो आपका आंसर गलत निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला नंबर है 2 नंबर का सवाल हमसे क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। 2 नंबर का सवाल आपसे बोल रहा है
निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। वही बात सवाल है, एस ज्ञात करना है। पहला सवाल है 2 नंबर का, 7 प्लस 10 इंटू 1/2 फिर प्लस 14 फिर प्लस डॉट 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 कितना दिया हुआ है 84। मतलब अंतिम पद हमें दे चुका है, कितना अंतिम पद 84। इसमें भी हमको एस निकालना है। ए बराबर कितना हो जाएगा 7। डी बराबर कैसे निकालते हैं, तो डी बराबर कितना दिया A2 माइनस A1 है, ये हो गया A1 ये हो गया A2, कितना 10 गुना 20 21 21/2 आप उसके बाद माइनस 7, ये हमारा डी निकलेगा यहाँ से। तो डी कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेंगे 21 माइनस 14 कितना निकलेगा 7/2। थोड़ा सा स्पेस कम है हमारा, इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे डी बराबर 7/2 डायरेक्ट लिख देंगे 7/2, ये हमारा हो जाएगा डी बराबर। ठीक है, उसके बाद एन इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन ए एन दिया हुआ। ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 84। हमें इसमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें एन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमको एस निकालना पड़ेगा। इसमें 2 चीज दिया हुआ है। तो एन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए एन का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पर निकालेंगे पहले एन का वैल्यू, उसके बाद हम लोग एस का फॉर्मूला लगा के एस निकाल लेंगे। तो इसमें ए का वैल्यू है 7 प्लस एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू हमें नहीं मालूम है लेकिन ए एन का वैल्यू इसमें हमारा दिया हुआ है। ए एन का वैल्यू कितना 84, डी का वैल्यू तुरंत निकालने 7/2। तो ये हो जाएगा हमारा 84 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 7/2। अब हम लोग देखते हैं 84 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 84 में से 7 घटाएंगे तो आपको बचेगा 4 इधर 3 77 बचेगा। कितना बचेगा 77 बच रहा है। उसके बाद है हमारा, देखिए यहाँ पर ये जो है हम क्या देख रहे हैं 7/2 है, इधर अगर बराबर के साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। मैंने कहा था कि जो भी संख्या इधर रहता है बट्टे में उसको अगर दूसरी तरफ लाते तो वो उल्टा हो जाता है, यार 7/2 इधर आएगा 2/7, ये क्या हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, अब इस कटेगा तो काट देंगे, 11 बार में कट रहा है तो 7 1 कम 7 11 7 77, तो कितना हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे 11 दूना 22 हो रहा है, ये 22 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब इसलिए अगर हमसे n बराबर पूछेगा, n बराबर कितना हो जाएगा 22 इधर एक माइनस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा 23। तो हमारा n बराबर भी अभी कितना निकला, हमारा n बराबर हमारा निकला है 23। अभी ये n बराबर निकला, अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग s बराबर क्या होगा। अभी तक हम लोग क्या निकाले हैं, n का वैल्यू निकाले, अब n के हिसाब से अब क्या निकालेंगे, s का वैल्यू क्या निकलेगा, हमसे s पूछा है। आते हम लोग फॉर्मूला पे, n/2 इंटू 2a प्लस ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर हम लोग बढ़ाते हैं, n का वैल्यू कितना निकला 23/2, 2a का वैल्यू है 7 प्लस n का वैल्यू 23 माइनस 1 डी का वैल्यू 7/2। अब देखते हैं 23 नहीं कटेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, ये हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस एक 23 में से गया 22 गुना 7/2, ये 2 से कटेगा 11 बार में 11 दूना 22 होता है। ये हो गया आपको 23/2 गुना होगा, गुना क्या होगा यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 11 7 77, क्या हो रहा है हमारा 11 7 77, 77 में 14 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ इसको सोल्यूशन इसको यहाँ कर लेते हैं, यहाँ हो गया आपको एक स्टेप और आगे बढ़ा ही लेते हैं हम, थोड़ा सा क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा आपको 14 प्लस 11 7 77, ये आगे जाके हो जाएगा 23/2 इंटू जोड़ेंगे 7 4 11 का 1 हासिल 1 7 1 8, देख लीजिए फिर 7 4 11 7 1 8 1 9। ठीक है, कटेगा तो नहीं, अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, तो डायरेक्ट गुना कैसे करते हैं 23 गुना 91, फास्ट में गुना करेंगे कैसे, इसका भी सोल्यूशन मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया है। एक को गुना करेंगे 3 से 3 9 3 27 27 2 29 का 2 हासिल 2 9 2 18 2 20, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो चुका है 20 93/2, क्या हो रहा है 20 92/2। ये हमारा किसका वैल्यू निकला है, एस का वैल्यू निकला है, किसका वैल्यू एस का, और पूछ किसका रहा था, हमारा एस का वैल्यू ही पूछ रहा था कि इसका वैल्यू जो है कितना निकलेगा। ये हमारा हो गया 20 92/2। अब एक चीज हमको देखना है कि हमारा जो आंसर है
अगर ये इस टाइप से नहीं दिया रहेगा, मान लीजिए हमारा आंसर दिया रहेगा पूर्णांक के रूप में, तो किस तरह से हम लोग पूर्णांक के रूप में देखेंगे, ये हो जाएगा 2, पूर्णांक में अगर लिखना है हमको, ये हो जाएगा हमारा 2। अब इसको 2 से अगर हम लोग करते कितना अंक कटेगा देखते हैं, 1 0 4 दूना 8, और उसके बाद ये इसमें कितना जा रहा है हमारा आएगा आपका 10 46, कितना आएगा 10 46 बाय 1/2। इसको गुना करके एक बार देख लीजिए फिर से, ये हो जाएगा आपको गुना करेंगे 146 गुना 2 कीजिए, 6 दूना 12 का 2 वहां से ले, 4 दूना 8 का 9, 0 का 0, 2 का 2, आप प्लस 1 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20 93 आ रहा है 20 93। तो ये भी आंसर आपका सही है। अगर ये आंसर नहीं है आपका तो आप इसको पूर्णांक में लाइए, ये भी आंसर आपका सही है। ठीक है, आप इजी वे में इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल था और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टफ कहा जाएगा, बाकी तो कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो ये सवाल भी बहुत इजी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर कि अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, अगला सवाल का सॉल्यूशन जो है किस तरह से हम लोग देंगे। ठीक है, अब अगर अगला सवाल सेम रहेगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, वो आपके लिए मैं छोड़ के रखूंगा, क्योंकि जो सेम सवाल रहेगा वो बताने का कोई फायदा नहीं, वो आप खुद से बना सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका ये जो है 2 नंबर का सवाल, मैं एक बार लिख के बताता हूं। 2 नंबर का सवाल क्या है, 34 32 30, ये सब प्लस में है, फिर प्लस डॉट 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 प्लस 10। इसमें जो है ए 34 हो जाएगा, डी जो है डी आपका कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ए एन जो है 10 हो जाएगा। एन निकालना है और एस निकालना है, तो मैं बता देता हूं किस तरह से होगा। सबसे पहले आप इसमें ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डी, सॉरी डी नहीं एन मिलेगा आपको। एन अगर मिल जाता है तो फिर आप एस का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या कीजिएगा, एस का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ये वाला। अगर आप एस का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा आंसर जो निकलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सेम सवाल है, आपको कोई इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले ए एन से एन निकाल लेंगे, उसके बाद एन चले आएगा, उसके बाद एस एन का फॉर्मूला लगा के आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसका जरूर से जरूर सॉल्यूशन करें और इसका आंसर जो है कमेंट में दें। ठीक है, हम आगे बताते हैं अगला सवाल। 3 नंबर का सवाल देखते हैं। 3 नंबर का सवाल जो है क्या कर रहा है हमसे, 3 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं कि 3 नंबर का सवाल भी सेम ही सवाल है। 3 नंबर में भी कुछ खास नहीं देखा जाता। मैं एक बार सवाल लिख के आपको बताता हूं कि 3 नंबर का सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। 3 नंबर का सवाल है आपके लिए, 3 नंबर का सवाल है क्या कि ये बोल दिया है 3 नंबर का सवाल, इसमें भी योग ज्ञात करना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको पता है कि ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें ये वाला फॉर्मूला मैं जो बोल रहा हूं आराम से वो कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए भी दिया हुआ है, ए एन भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है। यहाँ से एन हमारा निकल जाएगा, एन निकलेगा, यहाँ पर एन का वैल्यू बैठा दीजिए, यहाँ पर ए का वैल्यू, यहाँ एन, यहाँ ए का वैल्यू, यहाँ से एस का वैल्यू निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सेम आपके लिए मैं 2 सवाल छोड़ रहा हूँ, 2 नंबर का 2 और 3, ये आपके लिए आप खुद से बनाइएगा और इसका कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ 3 नंबर के सवाल पे, जो थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है। जो 3 नंबर से जो भी सवाल आएगा आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें एक भी सवाल मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं उसका सबका सोल्यूशन आपको देने वाला हूं। ठीक है, 3 नंबर का सवाल आपसे क्या कर रहा है देखते हैं। 3 नंबर का सवाल है, 3 का पहला सवाल बोल रहा है ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, एन पूछ रहा है आपसे और एस एन पूछ रहा है। ये आपसे क्या होगा, मतलब पदों की संख्या क्या होगा और उसका सम क्या होगा वो पूछ रहा है। तो सेम सवाल है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एन निकालने के लिए ये ए एन का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एन निकल जाएगा। ए का वैल्यू दिया हुआ 5, एन का वैल्यू नहीं है पता, डी का वैल्यू है 3 और हमारा ए एन भी दे चुका है, कितना है 50। ये हो जाएगा 50 - 5 इक्वल टू n - 1 इंटू 3। ये हमारा हो जाएगा 45। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, n - 1 ये कटेगा 15 बार में,
बराबर n माइनस 1, इसीलिए हमारा n का जो वैल्यू है 15, इधर एक आएगा तो ये 16। n का वैल्यू हमारा कितना निकला? n का वैल्यू हमारा निकला है 16। अब हम लोग क्या करेंगे? Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर लगाएंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। n बराबर कितना निकला है? 16। 16/2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना हमारा 5 प्लस n का वैल्यू कितना निकला है 16 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना निकला हमारा 3। इसका सॉल्यूशन कीजिए, आंसर हमारे सामने है। आंसर ये कटेगा आपको 8 बार में, ये हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस ये हो जाएगा 15 गुना 3 8, ये हो जाएगा 10 प्लस 15 तिया 45, हमारा हो जाएगा आंसर 8 गुना 45 10 55। ये हमारा हो जाएगा 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44, मतलब हमारा जो आंसर है कितना आएगा 444। पहला आंसर आया 16 और दूसरा कितना आएगा 444। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 440। आंसर कितना हो जाएगा? 440। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर के अगले सवाल पर। 3 नंबर का दूसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है उसको हम लोग देखते हैं। 3 नंबर का है दूसरा सवाल, आप एक बार देख लीजिए खुद से, तब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं। 3 नंबर का दूसरा सवाल क्या पूछ रहा हमसे वो देखते हैं आगे। 3 नंबर का दूसरा सवाल है a बराबर 7 d a 13, मतलब 13वां पद जो है 35। d पूछ रहा हमसे कि d क्या होगा और s 13 क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। इसमें क्या करेंगे उसको देखते हैं। a 13 को हम लोग क्या लिखते हैं? a 13 को लिखते हैं हम लोग a प्लस 12d। ये आपको याद होगा, मैंने 5.2 में आपको बताया होगा। अगर 7वां पद लिखना है तो क्या लिखते हैं? a प्लस 6d। 8वां पद लिखना a प्लस 7d। उसी तरह से 13वां पद लिखना a प्लस 12d। तो 13वां पद का वैल्यू दिया हुआ 35, 13वां पद का वैल्यू कितना है 35 प्लस बराबर a का वैल्यू दिया हुआ 7 12 और उसके बाद d का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये अगर इस इधर आके घट जाता है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, अगर ये हम लोग इधर लाते हैं 5, 28 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 12d हो जाएगा। अगर इसको हम लोग काटते हैं ये हो जाएगा 28/12 बराबर d। ये हो जाएगा 4 से 7 चौके 28 4 तिया 12, मतलब हमारा जो d निकला है, d कितना हमारा है 7/3। हमारा अगर d भी पूछा था सवाल में, क्या पूछा था हमारा सवाल में? d पूछा था, तो हमारा d का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/3। अब हमसे क्या पूछा? Sn, तो S 13 पूछा है। इसका मतलब जहां पर अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं Sn, तो यहाँ पर जिसका वैल्यू होता है वो n का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? n के जगह 13, इसका मतलब n का वैल्यू क्या रखेंगे? 13 रखेंगे हम लोग। n का वैल्यू कितना रखेंगे? 13। फॉर्मूला में बोलता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं Sn, इसका मतलब यहाँ जो भी वैल्यू आएगा वो किसका वैल्यू आएगा? n का। इसका मतलब यहाँ S 13 दिया हुआ है, इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13। तो हम लोग का निकालना है कितना? S 13 निकालना है। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हो जाएगा n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13/2 इंटू 2, a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं 13 बोले माइनस 1 हो जाएगा -1 और d का वैल्यू तुरंत बोले अभी कितना होगा? d का वैल्यू होगा 7/3। ठीक, अब आते हैं 13/2 इंटू 7 दूना 14 प्लस ये हो जाएगा 12, घटेगा तो 12 हो जाएगा गुना 7/3। ये 3 से आपका कट रहा है, 3 चौके 12, ये हो जाएगा 13/2। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ कितना दिया? 7 चौके 28, तो 14 प्लस 28 कितना होगा? जोड़ लेते हैं 13/2 इंटू गुना 8 4 12 का 2 हासिल, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 हासिल है, कितना हुआ 4। ये फिर 2 से कटेगा, 21 दूना 42 होता है। अब गुना कर दीजिए, हमारा आंसर सामने है 13 गुना 21। 13 गुना 21 कहाँ करेंगे? इजी वे में यहाँ कर लेते हैं 13 गुना 21। फास्ट में इसको गुना कैसे करेंगे? 3 कम 3, 3 दूना 6, 1 7 और 2 कम 2, कितना हमारा आंसर हो गया? 273। हमारा जो अभी पूछा था, क्या पूछा था? S73 पूछा था, कितना हो जाएगा? S13 पूछा था, तो S13 का वैल्यू कितना हो जाएगा?
273। क्या हो जाएगा? 273 हमारा वैल्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 273। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर के तीसरे सवाल पे। कौन सा सवाल पे आएंगे? 3 नंबर का तीसरा सवाल जो है वो हमसे क्या पूछ रहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं आगे। ठीक है, कि 3 नंबर का तीसरा सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। हर एक सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक भी सवाल को नहीं छोड़ना है। और जो सवाल मैंने कहा है कि आपको बना के उसका जवाब देना कमेंट में, तो जरूर से जरूर उसको आप बना के कमेंट में आंसर उसका जरूर देंगे एक बार। ठीक है, क्योंकि वो सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर के सवाल पे। कि तीसरा नंबर का सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? बोल रहा है A12 क्या है? A12 बराबर दिया हुआ है 37। उसके बाद D बराबर 3। पूछ रहा है A बराबर क्या होगा और S12 बराबर क्या होगा। तो हमको जैसे कि पता है कि A12 है तो इसके लिए क्या लिखते हैं? A + 11D लिखेंगे। A12 का वैल्यू दे चुका है 37 है, बराबर A का वैल्यू दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, लेकिन D का वैल्यू दिया हुआ तो A की जगह A लिख देंगे 11 और D का वैल्यू कितना है? 3। कितना हो जाएगा? 37 बराबर A + 11 दिया 33। इसलिए अगर A का वैल्यू निकालेंगे तो 33 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 37 चले जाएगा, मतलब 37 में से 33 चले जाएगा, बचेगा 4। मतलब हमारा जो है A का वैल्यू कितना आ गया? A का वैल्यू आ गया 4। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे S12 का वैल्यू कितना होगा। तो यहां पर जिसका वैल्यू होता है, किसका मान होता है? वो N का मान होता है। मतलब क्या? N का वैल्यू हमको दिया हुआ है 12 है, तो इसका फॉर्मूला होता है N/2 × 2A + N - 1 × D। ये हमारा फॉर्मूला है। 12 हो जाएगा N के जगह, /2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2A का वैल्यू कितना हमारा? A का वैल्यू भी तुरंत निकाले, 4 है A का वैल्यू, प्लस N का वैल्यू कितना है? 12 - 1 × D का वैल्यू अभी तुरंत पता हो चला हमको 3 है, 3 लिखेंगे। इसको अगर काटेंगे 2 से 6 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8, प्लस इसको करेंगे तो 11 होगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो रहा है, घटाएंगे 11, 11 को 3 से गुना करेंगे 33। हमारा जो है 6 गुना 8 3 11 का 1 हासिल 1 4 हो जाएगा ना, 3 1 4। इसको गुना करें हमारा आंसर 6 एकम 6 और 6 चौके 24। मतलब हमारा SN कितना हो रहा है? 24। कितना आ रहा है हमारा SN? हमारा 246 आ रहा है। कितना आ रहा है? 246। ये हमारा क्या हो जाएगा? S12। क्या हो जाएगा? S12 हमारा कितना हो गया? 246। इसका भी आंसर हमारे पास आ चुका है। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर के सवाल पे। 4 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। हम लोग 3 नंबर का जो चौथा सवाल था वो हमसे क्या कर रहा है। 3 नंबर का चौथा सवाल हमसे बोल दिया है A जो है A3 हमारा 15 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 15 दिया हुआ A3। और S10 जो है S10 दिया हुआ 125। पूछ रहा है हमसे इसमें D बराबर क्या होगा, और इसमें पूछ रहा है A10 बराबर क्या होगा। ये हमसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं इसका। जहां A3 लिखा है, A3 को हम लोग क्या लिखते हैं? A + 2D लिखते हैं, बराबर 15, क्योंकि A3 का वैल्यू दिया हुआ 15 तो 15 लिख देंगे। ये हमारा एक समीकरण हो गया। इसको हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। इसको अभी तक हम ख्याल रहने देते हैं। ठीक है, दिया हुआ S10। क्या दिया हुआ? S10। S10 का मतलब यहां जो वैल्यू होता है, अभी मैंने तुरंत बताया किसका वैल्यू होता है? N का वैल्यू होता है। क्या लिखेंगे? N/2। क्या लिखेंगे? N/2 × 2A + N - 1 × D। ये हमारा फॉर्मूला है। तो N/2, N का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10, 10/2 हो जाएगा, इक्वल टू, सॉरी ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हमारा 2A, और एक चीज और दिया हुआ है, इसका वैल्यू भी हमें पता है। किसका वैल्यू हमें पता है? हमें जो है S10 का भी वैल्यू पता है। S10 का वैल्यू कितना हमारा? S10 का वैल्यू 125, और N का वैल्यू हमको अभी तुरंत पता चला है 10 है। 10/2 2A + N, N मतलब 10 - 1, और D का जो
वैल्यू डी की जगह डी रहने देंगे। ये काटेंगे 5 बार में, ये हो जाएगा 125 और उसके बाद हो जाएगा ये क्या चीज में अभी गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 5। अभी जो कटेगा 5 बार में गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, ये हो जाएगा 2a प्लस 9 क्या हो जाएगा, अब ये घटेगा तो 9 हो जाएगा, अब गुना करेंगे डी से क्या हो जाएगा 9d हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और 5 पचा 25। तो ये जो हमारा आने वाला है वो क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये हमारा दूसरा समीकरण। अगर हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं तो क्या होगा देखते हैं एक बार। इसको इस समीकरण एक साथ लाके a प्लस 2d इक्वल टू 15 और दूसरा है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इसको अगर हम लोग बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 2a प्लस 4d बराबर 15 दूना 30। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को हमको खास करके ध्यान में रखना है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 कर देते हैं, मतलब समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटा देते हैं, हमको क्या मिलेगा देखते हैं। समीकरण 2 बोल रहा है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। दूसरा है 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदलेगा तो ये खत्म, ये घटेगा तो 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। तो ये हमारा आगे लिखते हैं 5d इक्वल टू -5। इसलिए अगर हम लोग d करेंगे कितना हो जाएगा -5/5। ये कटेगा कितना हो जाएगा -1। तो हमारा d कितना निकला, हमारा d निकला -1। हमारा d कितना निकला है, हमारा d निकला है -1। कितना निकला देख लीजिए, कितना अच्छा सवाल है। हमारा d निकल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे a10। कितना अच्छा सवाल पूछा गया देख सकते हैं आप लोग। अभी तक हम लोग जो है इतना करके सिर्फ d का वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले टर्म पर। अगला टर्म इसका क्या बोल रहा है हमसे, a10 निकालने के लिए। a10 का वैल्यू हमारा क्या निकलेगा वो हमसे पूछ रहा है। तो a10 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। a10 पूछा हमसे, a10 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a10 का वैल्यू निकालने के लिए मतलब a जो है यहाँ पर क्या चीज का वैल्यू, ये जो वैल्यू n का वैल्यू है, क्या चीज का वैल्यू है n का, क्योंकि a n होता है और s n होता है। यहाँ पर जो भी वैल्यू है किसका वैल्यू होता है, n का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर n का वैल्यू रखेंगे। पहले a का कितना निकला हमारा, a निकला है हमारा, a अभी तक नहीं निकला है, सॉरी हमारा a अभी तक नहीं निकला है। लेकिन एक समीकरण हमें दिया हुआ था, ये समीकरण को फिर से लिखते हैं एक बार। a3 को क्या लिखते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 50। ये दिया हुआ था, ये हमारा दिया हुआ था। यहाँ पर अगर हमारा d निकल गया है तो d में अगर वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हमारा यहाँ से a निकल जाएगा। किसका वैल्यू निकल जाएगा, हमारा a निकल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर d का जरूरत है। अगर हमें d निकल गया और यहाँ पर a निकल गया तो हम लोग 10 आराम से निकाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग a निकालते हैं। a का जगह a 2 और d का वैल्यू -1 इक्वल टू 15। ये हमारा हो जाएगा a इक्वल टू a प्लस -2 इक्वल टू 15। ये हो जाएगा हमारा a 15, 2 है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, कितना हो जाएगा 17। हमारा a 17 निकल चुका है। अब यहाँ हम लोग वैल्यू बैठाते हैं, a बराबर 17 प्लस n का वैल्यू कितना हमारा निकला है, n का वैल्यू है यहाँ पर बोल दिया a10, तो मतलब n का जगह कितना रखेंगे 10 -1 इंटू डी का वैल्यू कितना निकला -1। तो 17 प्लस ये घटेगा कितना हो जाएगा 9 -1। ये हो जाएगा हमारा 17, गुना करेंगे, एक को गुना करेंगे 9 से, प्लस माइनस -9। तो हमारा इसमें अगर हम लोग घटाते हैं तो हमारा कितना निकलेगा 17 9 8, कितना निकलेगा 8। ये जो आंसर है हमारा 8 निकलेगा। ये किसका वैल्यू है, a10 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 8। a10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। इस तरह से हमारा आंसर निकलेगा। अब हम लोग आते हैं 3 के 5 नंबर के सवाल पे। सवाल नंबर 3 है मेन, और उसका रोमन कितना है 5 नंबर। 5 नंबर के सवाल पे आएंगे कि वो हमसे क्या पूछ रहा है और उसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। 5 नंबर का सवाल है,
5 नंबर का सवाल है, डी बराबर 5 और S9 बराबर 75, तो A बराबर क्या होगा और A9 बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो D दिया हुआ है और ये दिया। और हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले A निकालते हैं। A कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, S9 बराबर क्या लिखेंगे, S9 बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ये लिखेंगे। अब हम लोग यहां से देखते क्या है, S9 का वैल्यू दिया हुआ 75, n का वैल्यू क्या है, मैंने कहा था बार बार कि यहां पर जो भी वैल्यू होता है n का वैल्यू होता है, तो ये क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। उसके बाद 2, A का वैल्यू नहीं पता है तो A लिख देंगे, प्लस n का वैल्यू कितना है 9 -1 और D का वैल्यू पता है 5। इसका सॉल्यूशन करते हैं अगर हम लोग, तो अच्छा से देखिए 75 लिखा हुआ, ये भागा में है, ये क्या चीज बट्टे में, हम बोले थे बराबर से में आया तो पलट जाता है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 2A प्लस घटेगा तो 8 को गुना करेंगे 5 से कितना हो जाएगा, 8 को गुना करेंगे 5 से 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग इसको काटते 3 से तो 15 तिया 25 तिया 75, 3 से 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 25 दूना 50/3 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर क्यों करेंगे, डायरेक्ट इसको माइनस कर देते हैं, प्लस इधर में है 40, इधर आएगा तो -40 बराबर 2A। अब इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा एलसीएम 3, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा -120 बराबर 2A। थोड़ा सा ऊपर लेके करते हैं हम लोग, इसको घटाएंगे हम लोग तो होगा -70/3 इक्वल टू 2A। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से देखिए, अगर इसको काटेंगे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, क्योंकि अगर ये जो उधर जाएगा तो क्या होगा, ये पलट जाता है, मतलब 70 नीचे चले जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा, इसका मतलब 70 कटेगा, इसको डायरेक्ट यहीं से काटते हैं 35 बार में। ठीक है, कितना बार में, 35 बार में। तो हमारा आंसर जो है कितना हो जाएगा, A बराबर -35/3। हमसे पूछा क्या था, A बराबर पूछा था हमारा कि A बराबर जो है क्या होगा -35/3, हमारा A का आंसर आया -35/3 हमारा A आया। अब हमसे क्या पूछा इसमें, अब हमसे इसमें पूछा गया है अगला सवाल कि A9 कितना हो, क्या पूछा गया है इसमें अगला, A9 का वैल्यू जो है क्या होगा, A9 का वैल्यू क्या पूछा, A9, तो हमको पता है A प्लस n-1 इंटू D का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से हमारा निकल जाएगा आराम से। A9 का वैल्यू हमारा पूछ रहा है, ठीक है। यहां पर देखते हैं A का वैल्यू हम लोग अभी तुरंत निकाले हैं, -35/3 प्लस n का वैल्यू, यहाँ जो वैल्यू होता है n का, ये 9 है तो इसका मतलब यहाँ 9 -1, और D का वैल्यू तो हमको पता है 5 है, ये हो जाएगा -35/3 प्लस, इसको घटाएंगे होगा 8 को गुना करेंगे 5 से 40, एलसीएम निकालेंगे 3, ये हो जाएगा -35 प्लस 4 × 12 120। ठीक है, तो डायरेक्ट 90 85 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 85/3। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा है डायरेक्ट कि A9 कितना होगा, तो A9 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 85/3, हमारा A9 का वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं छठे नंबर के सवाल पे। इसका छठा नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, 3 का जो है 3 का छठवां सवाल हमसे क्या पूछा, 3 नंबर का छठा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, हमको हमें किस तरह से उसका सॉल्यूशन देना है। बोला है A बराबर 2 दिया हुआ है, D बराबर 8 दिया हुआ है और SN बराबर 90 दिया हुआ, हमसे पूछ रहा है N बराबर क्या होगा और AN बराबर क्या होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, इसे हमें अच्छे से देखना है किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए A और N दोनों पूछ रहा है, इसलिए हमें AN का इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे SN का। क्या लगाएंगे, SN का होता है 2A प्लस n-1 इंटू D, ये हमारा SN का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होगा, हमारा SN बराबर दिया हुआ है और N का वैल्यू हमें निकालना है 2A, A का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस N का वैल्यू हमें नहीं मालूम है और D का वैल्यू है 8। ठीक है, अगर ये 2 इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में डायरेक्ट गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 180 बराबर N, ये हो जाएगा हमारा 4,
ये हो जाएगा, गुना करेंगे 8 को 8n माइनस 8, इसको अगर हम लोग करते हैं आगे, ये हो जाएगा n, अगर इसको घटाते हैं हम लोग ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +8n। ठीक है, और इसका आगे अगर हम लोग ले जाते हैं ये हो जाएगा 180 बराबर, अब इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा, गुना करते हैं तो -4n और उसके बाद +8n²। ठीक है, अगर हम लोग इसको एक साथ लाना चाहते हैं ये हो जाएगा 8n² माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। ये एक तरह से हमारा द्विघात समीकरण का रूप ले लिया है। क्या ले लिया है? द्विघात समीकरण का रूप ले लिया है। अब हमें द्विघात समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा, वहां से हमारा आंसर जो आएगा वो हमारा आगे का सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो हमारा द्विघात समीकरण क्या कह रहा है देखते हैं। द्विघात समीकरण बोल रहा है 8n² माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, इधर मिटा देते हैं, ऊपर में थोड़ा सा स्पेस कम जा रहा था। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेने की जगह 2n² माइनस n माइनस, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 4 चौके 16 4 पंचे 20। ठीक है, अब हमारा ये बन के तैयार है। अगला समीकरण क्या है, 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग इसमें, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका करते क्या है, इसको इससे गुना करते हैं, मतलब पहला वाला को लास्ट से गुना करते हैं, जितना आता है उसको क्या करते हैं इस तरीके से तोड़ते हैं कि बीच में जो संख्या दिया हुआ, बीच में दिया हुआ n, मतलब बीच में जो संख्या दिया हुआ है वो दोनों संख्या को जो गुना किए हैं, तो ऐसा संख्या 2 निकालना हमको, जोड़ने या घटाने के बाद इतना आना चाहिए, मतलब -n आना चाहिए, और वही 2 संख्या को गुना करेंगे तो ये दोनों को जो गुना किए जितना आया है उतना आना भी चाहिए। दिमाग लगाइए, ऐसा कौन सा संख्या है जिसको अगर हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे तो -n आएगा, और इसको गुना करेंगे तो इसको गुना किए कितना आया, इसका गुना किए तो -n² आया, इतना आना भी चाहिए। तो वो है 10 और 9। देख लेते हैं करके, इसको अगर गुना करते हैं तो 90 आ रहा है, और अगर इसको 10 में से 9 घटाते हैं तो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारा वो क्या होगा, वो होगा हमारा 10 और 9। तो ये हो गया हमारा 2n², और उसके बाद दिया क्या है -n दिया हुआ, इसका मतलब माइनस, मतलब ये हमें बताता है कि 10 को ज्यादा में रखना पड़ेगा और 9 को कम में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें बताता है कि 10 वाला वैल्यू को माइनस, क्योंकि इसको घटाएंगे तो जो बड़ा संख्या उसका चिन्ह, बड़ा संख्या यहाँ पर चिन्ह देना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, 2n कॉमन लेते हैं तो बचेगा n माइनस, यहाँ पर हम लोग 2n कॉमन लेंगे बचेगा 5, फिर प्लस यहाँ पर अगर हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं बचेगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ ये दोनों मिला के एक समीकरण होता है 2n प्लस 9, एक समीकरण होता है n माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर हम लोग 2n प्लस 9 बराबर 0 रखते हैं तो हमारा n का वैल्यू क्या निकलेगा, हमारा n का वैल्यू निकलेगा -9/2। ये हो गया आपका पहला वाला। दूसरा वाला क्या है, n माइनस 5 बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा n का वैल्यू निकलेगा 5। तो हमारा समीकरण का वैल्यू ये नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये -9 दिया हुआ और हमारा कोई भी टर्म जो अभी माइनस में नहीं है, इसलिए हमारा ये वैल्यू नहीं होगा। हमारा वैल्यू क्या होगा, n बराबर 5 होगा। तो अभी तक हम लोग n का वैल्यू निकाल चुके हैं कि n का वैल्यू हमारा कितना होगा। n का वैल्यू हमारा कितना निकला है, n का वैल्यू हमारा निकला है 5। अब हम लोग n का वैल्यू अगर हम लोग निकाल चुके हैं तो वहां से हम लोग an का वैल्यू आगे निकालेंगे कि an का वैल्यू हमारा क्या निकलने वाला है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n का वैल्यू कितना निकाले 5 इंटू 1, और d का वैल्यू पता है 2, इसको घटाएंगे 4 इंटू 8 मतलब 2 और प्लस 32, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, तो हमारा जो सवाल पूछा गया था, पहला सवाल था क्या n बराबर कितना होगा, तो n बराबर कितना निकला हमारा 5, और हमारा d बराबर जो अभी क्या पूछा an बराबर जो हमारा कितना निकला 34। an बराबर हमारा कितना निकलेगा आंसर 34 निकलेगा। बहुत ही अच्छा सवाल इसको बोला जाएगा, बहुत ही बेस्ट लेवल का सवाल था, इसको आपको नहीं छोड़ना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 7 नंबर के सवाल पे कि 7 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसको हमको बताना है, किस तरह उसका सोल्यूशन हमें करना है। 7 नंबर का सवाल,
7 नंबर में हमें क्या पूछ रहा है, a बराबर 8 दिया हुआ है 7 नंबर, और an बराबर 82 दिया हुआ, 62 दिया हुआ है 62। उसके बाद sn बराबर 210 दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है n बराबर क्या होगा और d बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग an बराबर लिखते हैं। an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू भी दे दिया 62 इक्वल टू a का वैल्यू 8 प्लस n का वैल्यू हमें नहीं पता है -1 और d का भी वैल्यू हमें नहीं पता है। इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं 62 माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो 62 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 60, 60 में से 6 जाएगा, बचेगा 54। कितना बचेगा 54 बचेगा, बराबर हो जाएगा n माइनस, ये हमारा एक टर्म बन के तैयार है। अब आते हैं हम लोग अगले टर्म पर। क्या बोला, एस एन इक्वल टू कितना दिया हुआ, एस एन बराबर होता क्या है, एस एन बराबर हमारा ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को पहले हम लोग लिख देंगे, ठीक है। यहां से हम लोग निकालते हैं तो एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर 210 है और एन का वैल्यू अभी हमें नहीं पता है तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। और एक बात देखिए ध्यान से, यहाँ 2 क्या चीज में है, 2 है इधर, भागा में इधर आएगा तो गुना में डायरेक्ट कर देते हैं, बचेगा n। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 2a का वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस n का वैल्यू नहीं पता है, d का वैल्यू हमें नहीं पता है तो d की जगह d लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 210 दूना क्या हो जाएगा 420 इक्वल टू हो जाएगा आपको n, इसको गुना करेंगे 16 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि जहां पर n माइनस 1 इंटू डी है उसके जगह हम लोग 54 लिख सकते हैं। अच्छा से ध्यान रखिए कि जहां पर n माइनस 1 इंटू डी है वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैल्यू 54। यहाँ पर हम लोग देखते हैं n माइनस 1 इंटू डी है, तो आप थोड़ा सा बात समझ गए होंगे। क्या हम कहना चाह रहे हैं कि जहां पर n माइनस 1 इंटू डी वहां 54 लिखेंगे, इसके जगह कितना लिखेंगे 54 लिखेंगे, ठीक है। कहां से, यहां से लिखेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको समीकरण अगर हम लोग 1 मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, लिख दीजिएगा इसको आराम से। उसके बाद आते हैं हम लोग 420, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा देते हैं, कि थोड़ा सा स्पेस हमारा कम जा रहा है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से, इधर हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। अब कहां से लिखे हुआ आप देख चुके होंगे। आते हैं हम लोग आगे, 420 बराबर n इंटू 16 प्लस 54 है, ठीक है। ये हमारा सवाल था। तो ये हो जाएगा आपका 420 बराबर n। अब इसको गुना करेंगे, ये इधर जुटेगा, ये हो जाएगा 6 4 10 का 0 हासिल 1 5 1 6 1 7। तो हम लोग देखते क्या है, ये गुना में भी n इधर आएगा तो भागा में, ये हो जाएगा इतना बट्टे 70 बराबर n। ये कटेगा कितना बार में, 6 बार में, इसलिए n बराबर हमारा 6 हो जाएगा। n बराबर हमारा कितना निकलेगा, क्या पूछ रहा था हमारा 7 में पूछ रहा था n बराबर क्या होगा, तो हमारा n बराबर क्या निकलेगा 6 निकलेगा, n बराबर 6 निकला है। अब हमसे पूछा है d बराबर क्या होगा। अगर हमें n पता चल चुका है तो हम लोग d बराबर में आराम से निकाल सकते हैं। n अगर हमको पता चल गया है तो हम लोग d भी आराम से निकाल लेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे पहले an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, यहीं से हमारा आंसर d निकल जाएगा। तो an का वैल्यू है 62, a का वैल्यू है 8, n का वैल्यू कितना है 6 माइनस 1 और d का वैल्यू हमें निकालना है। इसको अगर हम लोग घटाते हैं ये हो जाएगा आपका 54 हो रहा है, एक बार घटा के देखते हैं कितना रहा 54। फिर उसके बाद हो जाएगा इधर 5, इधर घटाएंगे 5d हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इधर आते हैं 54, इधर भागा गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो हमारा क्या पूछा है d पूछा है, तो हमारा अगर d पूछा है तो हमारा d हो जाएगा 54/5। d कितना हो जाएगा हमारा d का वैल्यू हो जाएगा 54/5, ये हमारा d का वैल्यू हो गया, ठीक है। 7 नंबर का भी सवाल अपने आप में अच्छा सवाल है, बहुत बेस्ट सवाल है, उसको भी आपको अच्छे से देखना है कि किस तरह से उसका सॉल्यूशन किया गया है, उसको अच्छे से बार बार देखना है। और इस टाइप का सवाल आपका माइंड को बहुत ही मजबूत करता है, इसलिए इस टाइप का सवालों को आपको छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा उसमें माइंड लगाना पड़ेगा,
इसके सॉल्यूशन पे, तब आपका इसका जवाब निकलेगा। अब आ 3 नंबर के 8वें सवाल पर कि 3 नंबर का जो है 8वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। 3 नंबर का 8वां सवाल बोल रहा है ए एन बराबर दिया हुआ है 4, इसके बाद इसमें डी दिया हुआ है 2, उसके बाद है एस एन बराबर -14 पूछ रहा है हमसे। इसमें 8 नंबर में एन बराबर क्या होगा और ए बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए एन का फॉर्मूला लगा के इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या निकलता है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू दिया हुआ 4, ए का वैल्यू नहीं पता है, एन का वैल्यू हमें नहीं पता है, एन के जगह एन, डी का वैल्यू हमें पता है 2। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इक्वल टू ए प्लस, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे डायरेक्ट तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इधर लाते हैं इसको, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस में से इधर आया तो प्लस में a प्लस 2n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, और हम लोग अगर सिर्फ a रखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो गया हमको, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, a बराबर हमारा हो गया 6 माइनस 2n। अब आते हैं हम लोग इस साइड में, इधर क्या दिया हुआ एस एन का फॉर्मूला लगा के देखते हैं, एन इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम लोग लगा के देखते हैं। तो एस एन का वैल्यू दिया हुआ है -14 बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 2। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में अगर आता है डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 मतलब -28 बराबर n इंटू 2a प्लस। अब देखिए एक बात हम बताना चाहते हैं, यहाँ पर जो a दिया हुआ है तो यहाँ पर a का वैल्यू जो दिया हुआ है डायरेक्ट रख सकते हैं हम लोग, a बराबर इतना 6 माइनस 2n रख सकते हैं, तो वही करेंगे हम लोग, इंटू क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस 2n। ठीक है, इसको घेर देते हैं क्वेश्चन में, उसके बाद n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको -28 बराबर n इंटू, इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो गुना करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस ये हो जाएगा आपको 4n हो जाएगा, ये हमारा इतना हो रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इसके बाद प्लस n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, हो रहा है। अब हम लोग इसका आगे स्टेप देखते हैं, -28 बराबर n इंटू 12 माइनस 4n, और उसके बाद यहाँ इसको आप करेंगे हम लोग गुना, क्या हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो प्लस 2n प्लस माइनस -2, ये हो गया हमारा। अब हम लोग आते हैं आगे, देखते हैं इस पर क्या कर सकते हैं हम लोग। -28 बराबर ये n इधर, अभी n इधर ही रहने देते हैं, इसमें क्या हो सकता है, ये है -2, ये है 12, तो 12 में से -2 बचेगा, कितना आ जाएगा 10। अब इसके बाद आते हैं -4 में से 2 जाएगा तो -2 इधर लिख सकते हैं हम लोग। अब इसका एक समीकरण का रूप लेने वाला है जैसा लग रहा है, ये हो जाएगा हमारा गुना में 10n हो गया, और उसके बाद प्लस माइनस -2n स्क्वायर। ठीक है, एक द्विघात समीकरण का रूप ले रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए इधर थोड़ा सा आएंगे इधर, उसके बाद देखेंगे आगे किस तरह का ये समीकरण बन रहा है, द्विघात समीकरण बनने वाला है। ये हो जाएगा आपका -2n स्क्वायर प्लस 10n, ये माइनस में बराबर की साइड में ला लेते हैं, ये हो जाएगा 28 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, -2 कॉमन लेते बचेगा इसमें n स्क्वायर, यहाँ बचेगा -5n, यहाँ बचेगा -14। ठीक है, ये हमारा बचेगा इधर। इसको हम लोग अगर लिखना चाहते हैं शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, आपका n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से द्विघात समीकरण का रूप ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम वही बात करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, जितना आएगा बीच वाला को इस तरह से तोड़ेंगे, जो क्या होगा, जोड़ या घटाने के बाद 5 आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा संख्या है वो हमें पता करना है, ऐसा कौन सा संख्या जिसको गुना करते हैं अगर तो इतना आ जाता है, वो हो जाएगा 7 और 2। कौन सा हो जाएगा, 7 और 2, तो n स्क्वायर -7n प्लस 2n
-14 बराबर 0। अब देखिए अगर इसको 7 में से 2 घटेगा तो बचेगा 5, बड़ा संख्या तो माइनस हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 14 n स्क्वायर भी आ रहा है। इसमें क्या करेंगे, n कॉमन ले लेते हैं हम लोग। n अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और एक चीज आपको देखना है कि इस टर्म को अगर हम लोग इधर लिखते हैं और इसको इधर लिखते हैं तो कॉमन लेने में 7 और 14 कॉमन लेने में आसानी होगी, तो उसको भी कर लेते हैं हम लोग। n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर भी हमको साफ करना पड़ेगा, आप इसको देख लिएंगे, उतार लिए होंगे। ठीक है, ताकि हम सवाल को इधर भी इसका सोल्यूशन कर सके। सवाल थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, इसलिए इधर भी हमें साफ करना पड़ेगा। ठीक है, साफ कर ले ताकि टोटल में इसका आंसर एक साइड में नहीं निकलेगा, दूसरे साइड में आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा इधर साफ करके हमें बताना पड़ रहा है। ये हमें हो जाएगा, अगर हम इसमें कॉमन लेंगे n तो ये हमारा होगा n प्लस n कॉमन लेने बचेगा 2। इधर अगर -7 कॉमन ले तो बचेगा n, फिर बचेगा +2, माइनस कॉमन लेंगे माइनस से तो बचेगा +2 बराबर 0। तो हमें क्या बताया था, इससे मिलकर एक समीकरण बनता है, अभी दोनों में से एक लिखते हैं। तो हमारा पहला समीकरण क्या बन रहा है, n-7, दूसरा बन रहा है, दूसरा हमारा है n+2 इक्वल टू 0। जब हम लोग एक बार n-7 लेके देखते हैं तो हमारा n का वैल्यू निकलता है 7। जब हम लोग n+2 इक्वल टू 0 लेके देखते हैं तो हमारा n का वैल्यू निकलता है -2। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें पूछ क्या रहा था, हमें पूछ रहा था कि n बराबर क्या होगा। 8 नंबर में क्या पूछ रहा था, n बराबर क्या होगा। तो n बराबर हमारा निकला आंसर 2। हमारा n बराबर क्या निकला है, -2। तो n कभी भी माइनस में हमारा नहीं जाएगा, n का पद हमें कभी भी माइनस में नहीं जा रहा या नहीं जाएगा, जिस कारण से n का वैल्यू हम लोग -2 नहीं लेंगे। n का वैल्यू हमें कितना पकड़ना पड़ेगा, 7 पकड़ना पड़ेगा। तो हमारा n का वैल्यू कितना निकला, हमारा 7 निकल चुका है n का वैल्यू। अब हम लोग यहां से निकालेंगे a बराबर क्या होगा, यहां से क्या निकालेंगे, a बराबर हमें लास्ट पार्ट पूछा है, a बराबर क्या होगा, उसका अगर हम लोग निकाल देते हमारा टोटल का आंसर आ जाएगा। तो a निकालने के लिए an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये अगर हम लोग निकाल देते हैं तो हमारा टोटल का आंसर ये हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। तो an का वैल्यू है 4, a का वैल्यू हम लोग निकाले नहीं निकाले, a का वैल्यू ये पूछ रहा है, an का वैल्यू इक्वल टू ये हो गया, an का वैल्यू 4 इक्वल टू a का वैल्यू प्लस n का वैल्यू तुरंत निकालने 7 -1 और d का वैल्यू पता है 2। ये हो जाएगा हमारा 4 इक्वल टू a प्लस ये घटेगा, साथ में से गया 6 और 6 को 2 से गुना करेंगे 12। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसलिए a बराबर अगर इधर हम लोग करते हैं तो माइनस हो जाएगा, -12 में से 8 जाएगा तो 4 जाएगा तो -8। हमारा -8 जो है ये बराबर आंसर हो जाएगा -8। यही हमसे पूछ रहा था। ये वैल्यू क्यों नहीं होगा, क्योंकि n कभी भी माइनस में नहीं होगा, एपी के टर्म में कभी भी n माइनस में नहीं होगा, n हमेशा प्लस में होगा, जो कि वैल्यू 7 दिया हुआ। अब आते हैं हम लोग 9वें नंबर के सवाल पे कि 9 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, 9 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, देख लीजिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता जा रहा है, इसलिए मैं सिर्फ इस पार्ट में आपको 10 नंबर तक के सवाल बताऊंगा। अगला सवाल जो है मैं आपके लिए अगले पार्ट में बनाऊंगा। ठीक है, 9 नंबर का सवाल है आपसे, a बराबर दिया हुआ है 3, n बराबर दिया हुआ 8, s बराबर दिया हुआ 192 और d पूछ रहा है आपसे कि d कितना होगा। तो यहां पर n बोले SN बोले या सिर्फ s बोले, उसका वैल्यू हमें 192 लेके ही चलना है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है SN बराबर क्या होगा, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो an का वैल्यू कितना है, SN का वैल्यू कितना है, 192। ठीक है, n का वैल्यू हमें पता है 8 है, 2 इंटू a का वैल्यू हमें पता है 3 है, प्लस n का वैल्यू अभी पता है 8 और d का वैल्यू हमें पता है नहीं पता है, d का जगह d लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इधर सॉल्यूशन पे। पता हमें बट्टे आता है, इधर आएगा तो उलट जाता है, 192 इसको करें कितना, ये हो जाएगा आपका 2/8 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा इधर 3 दूना 6 प्लस ये हो जाएगा आपको 7d। कितना हो रहा है, 7d। इसको हम लोग अगर काटते हैं 8 से तो 8 दूना 16, 3 बचेगा इसमें 32 हो जाएगा, 8 चौके 32 मतलब 24 दूना 48 आ रहा है इधर हमारा।
और इधर आ जाएगा आपका 6 + 7d। इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं तो 48 में से 6 जाएगा, बचेगा 42 = 7d। ठीक है, अगर हम लोग डी का आंसर निकालना चाहते हैं तो 42 इधर पहले से है, 7 इधर गुना में डी के साथ इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 7 = डी। इसलिए हमारा डी बराबर कितना निकलेगा, 7 से कटेगा 6 बार में हमारा डी कितना निकला, 6 निकला। हमारा डी कितना निकल रहा है, 6। यही पूछा था शायद, हमें डी ही पूछ रहा था कि डी हमारा कितना है। डी जो हमारा आंसर आ गया कितना है, 6। ठीक है, अब आते हैं लास्ट सवाल पर कि 10 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। 10 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, उसका सॉल्यूशन जो है किस तरीके से होगा 10 नंबर का सवाल का। 10 नंबर का सवाल आपसे बोल रहा है कि L = 28, S = 144, कुल पद जो है, कुल पद आपको बोला है 9 है, तो बोल रहा है A बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है। ये हमारा लास्ट सवाल है और हमें इसका सॉल्यूशन भी निकालना है क्या होगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि ए बोले या एल, एन बोले या एल बोले, उसका वैल्यू हमेशा सेम होता है, तो मतलब 28 होगा। तो हमें निकालना है क्या, ए बराबर। तो ए बराबर अगर हमें निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, एस बराबर या एस एन बराबर, ये हो जाएगा n/2 और क्या होता है 2a + n - 1 × d। यही फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ जो दिया कुल पद, मतलब टोटल पदों की संख्या कितनी है, 9 है। इसका मतलब n बराबर हम लोग 9 लिखेंगे, n बराबर क्या होगा, 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है, टोटल पद। तो यहाँ पर Sn का वैल्यू दे दिया 144, n का वैल्यू है 9 × 2a, a का वैल्यू पता है, नहीं पता है तो डायरेक्ट लिखेंगे 2a + n का वैल्यू है 9 - 1 × d का वैल्यू कितना हमें मालूम है, d का वैल्यू कहीं, d का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो डायरेक्ट हमें d का जगह d लिख देंगे। ठीक है, d के जगह डायरेक्ट वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। और कुछ इसमें कुछ छूट रहा है। अच्छा, एक बात और हम कहना चाहते हैं कि यहां पर जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको इस तरह से हम लोग भी लिख सकते हैं। देखिए 2a लिखा है, इसको क्या लिखते हैं, a + a + n - 1 × d, ये लिख सकते हैं आप। अगर आप बोलिएगा कि 2a है यहाँ, तो 2a को अलग अलग a लिख सकते हैं। अगर अलग अलग लिख सकते तो आराम से लिख लेंगे, और लिख भी सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2a है तो a + a मिलकर ही 2a हुआ होगा, इसलिए आया है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये क्या हमारा, ये फॉर्मूला है। देख लीजिए यहाँ से an बराबर होता है a + n - 1 × d, है ये फॉर्मूला, ये an का फॉर्मूला है, a + n - 1 × d। तो an का वैल्यू भी हमें दे चुका है 28 है, जहां पर an रहेगा वहां 28 बैठा देंगे। तो Sn का है 144 × n, n का वैल्यू कितना है 9 × 2, और उसके बाद a का वैल्यू मालूम नहीं है तो a के जगह a लिख देंगे। और इसका वैल्यू टोटल दे चुका हमें कितना है, 28 है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद पता है वो ये उधर जाके पलट जाता है, 144 ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 9, इधर हो जाएगा a + 28 हो जाएगा, ये कटेगा 9 से, 9 एक कम 9, कितना बचा, इधर बचा 5, 5 इसमें आ जाएगा, 9 × 6 = 54, मतलब ये हो जाएगा 16 × 2 = 32 बराबर a + 28। तो हम क्या देख रहे हैं, हमें अगर a निकालना है, 28 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बचे कितना 4, तो a बराबर हमारा इजी वे में आराम से निकल गया, 4 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये इस वीडियो में मैं इतना ही बताया हूं, और आगे जो है मैं अगले नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करें। आप देख रहे हैं कितना मेहनत लग रहा है वीडियो में, बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हो सके तो लाइक कमेंट जरूर करें। और जो मैंने होमवर्क दिया है सवाल में, उसको आप बनाएं, इस सवाल के बना के लास्ट में इसमें कमेंट में जरूर लिखें उसका आंसर क्या होगा। ओके, थैंक यू।